साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का टीजर आ चुका है और जो लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे वो इस बात को भी अच्छी तरह से जान गए होंगे कि आखिर इस टीजर में और मूवी में क्या चीज दिखाई जा रही है। सबसे पहले यहाँ आप ये समझ लें कि दो खुफिया तंजीमें हैं जिनका मैं नाम इस वीडियो में नहीं लूंगा वरना स्ट्राइक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं खुफिया तंजीम ही कहूंगा और मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात को समझ जाएंगे। या फिर सैटनिज्म, इनका यकीन क्या है गुड एंड इविल को लेकर। अब सैटनिज्म का फाउंडर एंटोन लेवी क्या कहता है, यानी डेफिनेशन क्या है गुड एंड इविल की। एंटोन लेवी के मुताबिक गुड इज वॉट यू लाइक, इविल इज वॉट यू डोंट लाइक। यानी अगर आसान लफ्जों में कहूं तो जो चीज आपको पसंद है वो अच्छी है और जो चीज आपको पसंद नहीं वो बुरी है। अब ये बात पहली नजर में तो बड़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर इसको लॉजिकली और डीपली समझा जाए तो ये बड़ी ही खतरनाक है। मसलन किसी को चोरी करना पसंद है, किसी को जिनाकारी करना पसंद है, झूठ बोलना पसंद है, बेईमानी करना पसंद है, फितना फसाद फैलाना पसंद है। तो क्या ये सारी चीजें किसी भी सूरत में अच्छी हो सकती हैं? लेकिन सैटनिज्म को मानने वालों के लिए ये सब चीजें अच्छी हैं, क्योंकि सैटनिज्म के मुताबिक गुड एंड इविल यानी अच्छाई और बुराई आप पर डिपेंड करती है। आपका जो दिल करे वो करो, आप पर किसी का कोई जोर नहीं। सैटनिज्म का एक और मशहूर स्लोगन ये भी है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यानी करो जो तुम्हारा दिल करे। तुम्हें बंदिश में जीने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, क्योंकि इंसान एक किस्म का जानवर है और जानवरों को जो पसंद आएगा वो करेगा। और इसलिए शैतान इस तालीम को आम कर रहा है, क्योंकि वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक जानवर समझता है और वो इंसान की कमजोरी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए वो उनके नफ्स को भड़काकर इस तरह के काम करवाता है। इसके अलावा भी मैं सैटनिज्म के बारे में कई बार बता चुका हूँ कि सैटनिज्म की तालीमात के मुताबिक अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी अच्छाई और बुराई दोनों एक ही चीज हैं। खैर ये तो रही बात शैतानी तालीमात की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जवान के बारे में। जवान फिल्म में भी सैटनिज्म को खूब प्रमोट किया गया है। अब आप देखते जाइए कि किस तरह से इस फिल्म में, इस मूवी में सैटनिज्म को प्रमोट किया गया है। और आखिर में मैं आपको वो सीन बताऊंगा जिससे आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि ये लोग बस नाम के मुसलमान हैं, जबकि इनका असल काम सैटनिज्म को प्रमोट करना है। और इस काम को ये लोग आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से करते आ रहे हैं, चाहे फिर वो इस इंडस्ट्री का कोई भी नाम क्यों ना हो। अब इस फिल्म में लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर इविल है या गुड है। इवन ये खुद बोलता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, सवाब हूँ या गुनाह हूँ, ये आप डिसाइड करना। इसके अलावा आप यहाँ एक सीन में देखेंगे कि सबसे पहले पानी को दिखाते हैं और उसके बाद आग को, जो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इविल एंड गुड आर सेम, वही सैटनिज्म की तालीमात। इसके फौरन बाद इसी आग में हम शाहरुख खान का डेमोनिक लुक देखते हैं, आधा डीमन और आधा ह्यूमन, और ये फिर से डुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। शायद बहुत से लोग अब ये कहेंगे भला ये क्या बकवास है। तो नहीं मेरे साथियों, ये बकवास नहीं बल्कि शैतान की इबादत करने वाले लोग इसी तरह से करते हैं। वो इसी तरह से सिंबल्स यानी निशानों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोज हों या फिर फिल्मों में दिखाए जाने वाले ऐसे सीन। वो इसी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिंबल्स को फिट करते हैं। खैर इस पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपको वक्त मिले तो देखिएगा जरूर, आपको चीजें बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएंगी। खैर कभी आपने शैतान की इबादत करने वालों से ये कहा है कि भला तुम शैतान की इबादत क्यों करते हो, उसको क्यों पूछते हो, वो तो बहुत बुरा है? तो उनका जवाब होता है, कौन कहता है शैतान बुरा होता है? शैतान को बुरा मजहब ने बनाया है, खासकर ईसाई और मुसलमानों ने उसको बुरा बनाया है। हम तो उसको एक नूरानी फरिश्ते के तौर पर देखते हैं। आप समझे? अब शाहरुख खान की वो लाइंस को भी गौर करें जो उसने बोली हैं कि क्या आप मुझे अच्छा समझते हो या बुरा। दरअसल वो कह रहा है कि क्या आप मुझे शैतान समझते हो या फरिश्ता, ये आपको डिसाइड करना है। यानी यहाँ पर आपकी मर्जी पर है कि आप उसको अच्छा समझते हो या बुरा। जैसे मुसलमान इब्लीस को बुरा और बनी आदम का दुश्मन समझते हैं, यानी वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका जिक्र कुरान में भी कई बार किया गया है। मगर दूसरी तरफ शैतान को अच्छा समझने वाले लोग भी मौजूद हैं, इसी दुनिया में मौजूद हैं। अब आप खुद देखें, घूम फिर कर आ गए ना ये लोग एंटोन लेवी की तालीमात पर कि अच्छा और बुरा ये आपके हाथ में है।
जबकि मजहबी तालीमात इंसान के मुताबिक हरगिज नहीं। उसमें जो बुरा डिक्लेयर किया गया है हम उसे अपनी मर्जी से कभी भी अच्छा नहीं कर सकते और जो अच्छा है उसको बुरा नहीं कह सकते, जबकि सैटनिज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। खैर ये तो बड़ी ही नॉर्मल सी बात थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस फिल्म में शाहरुख खान का किरदार एक मसीहा के तौर पर दिखाया गया है तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार की। कुछ साल पहले एटली की एक फिल्म आई थी जो साउथ के एक मशहूर एक्टर विजय थलापति के साथ थी, जिस फिल्म का नाम बिजिल था। इसमें एक बड़ा ही मशहूर सॉन्ग था जिसमें थलपति के कपड़ों पर एक बड़ा ही बदनाम जमाना निशान देखा गया। जी हाँ, एक आंख का दज्जाली निशान। और इस साल जो फिल्म रिलीज हुई है हॉलीवुड में जिसका नाम है बर्ड बॉक्स, उसमें तो इस निशान को बड़ी ही कसरत के साथ भरपूर तरीके से दिखाया गया है। दरअसल ये मूवी कयामत के ऊपर थी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे एक किरदार को बड़ा ही नेगेटिव किरदार बनाकर दिखाया गया है। आप इसके बारे में सर्च कर लें, देखने को तो मैं हरगिज नहीं कहूंगा। खैर हम थे विजय थलापति पर, तो इसकी एक और फिल्म थी जिसका नाम था बीस्ट। आप जानते हैं बाइबल में दज्जाल को बीस्ट कहकर बुलाया गया है। इसके अलावा इस फिल्म में मुसलमानों को दहशतगर्द और एक्सट्रीमिस्ट दिखाया गया है, बल्कि एक सीन में तो इंडियंस लोगों को इजराइल से मदद लेते हुए भी साफ तौर पर दिखाया गया है। और सबसे जबरदस्त इसका पोस्टर है जिसमें बैफोमेट की तरह पोज बनाकर एज अबव सो बिलो को दिखाया गया है, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। खैर आपको एटली कुमार और विजय के बारे में तो पता चल ही गया। अब मैं आपको जवान फिल्म के उस सीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि जवान मूवी भी सैटनिज्म को प्रमोट कर रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान का किरदार एक मसीहा के तौर पर है जिसको एक सीन में देखा जा सकता है जहां मेट्रो स्टेशन पर सब लोग इसी की तरह पट्टी बांधे हुए होते हैं। दरअसल मसीहा का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है कि मसीहा को लोग फॉलो करेंगे, यानी मसीहा के फॉलोअर्स होंगे। और यहाँ यही दिखाया गया है कि शाहरुख खान को लोग फॉलो कर रहे हैं, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा है, बस वो उसको पागलों की तरह फॉलो कर रहे हैं। और ये लोग उसी तरह की पट्टी बांधे हुए हैं जैसे शाहरुख खान ने बांधी है, यानी ये लोग उसके फॉलोअर्स हैं। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड की एक फिल्म जोकर में भी दिखाया गया था जहां जोकर को लोग फॉलो करने लगते हैं। सब लोग उसके मास्क को पसंद करके खुद लगाना शुरू कर देते हैं। उसमें भी मसीहा जैसे ही कैरेक्टर को पोर्ट्रेट यानी दिखाने की कोशिश की गई है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जोकर भी एंटी हीरो मूवी थी, उसका हीरो भी नेगेटिव किरदार में ही था। वैसे आजकल हीरो का विलन दिखाना, बुरा दिखाना और फिर उस बुराई को लोगों के जरिए पसंद करना एक आम सी बात बन गई है। पिछले चंद सालों से ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जैसे KGF, पुष्पा, रोबोट 2 और भी बहुत सारी फिल्में हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज बुराई को प्रमोट करने वाले अपना काम बड़ी ही खूबसूरती और बड़ी ही तेजी से कर रहे हैं। पब्लिक में भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आज हमारे आसपास बुराई बड़ी तेजी से फैल रही है क्योंकि फिल्मों के जरिए हमारे लाशऊर में डाल दिया गया है कि अगर बुराई से लड़ना है तो हमें बुरा बनना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे बनकर लड़ेंगे तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। और यही तो शैतान चाहता है कि आप अच्छाई को कमजोर समझकर उसको छोड़ दें ताकि वो आसानी से आपको जहन्नुम तक पहुंचा सके। इस वीडियो का आखिर में एक हदीस के साथ करना चाहता हूँ जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि तुम कयामत के करीब देखोगे लोग अच्छाई को बुरा समझने लगेंगे और बुराई को अच्छाई। तुम देखोगे कि अच्छों को लोग छोड़ देंगे और बुरों का लोग साथ लेंगे। नाचने गाने वालों को इज्जत दी जाएगी जबकि मस्जिदें वीरान होंगी। क्या आपको नहीं लगता ये वक्त आ चुका है? आज दुनिया में ये सारी बातें नॉर्मल की जा रही हैं ताकि लोगों को इनमें कोई बुराई नजर ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमारी और हमारे ईमान की हिफाजत करे और शैतान की चालों और उसके शर से हमें और हमारे ईमान वाले साथियों की हिफाजत फरमाए, साथ ही हमारा खात्मा ईमान के साथ करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।